देखिए, प्लॉट प्लॉट होता है और फाइल फाइल होती है। अगर तो आपने इन्वेस्ट करना ही है, अब अल्टीमेट हमारा मकसद क्या होता है? प्लॉट लेना होता है। हम शुरू फाइल से करते हैं, प्रोसेस है ना, फाइल होती है, बैलेटिंग होती है, फिर पोजीशन होता है, फिर हमें जाके प्लॉट हमारे हैंड ओवर होता है। अगर हमारे पास थोड़ा सा बजट बेहतर है ना, तो हम प्लॉट में ही इन्वेस्ट करें। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लॉट जो है ना, उसका मैप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, लोग अपनी मर्जी से प्लॉट नंबर चूज करते हैं, जबकि फाइल के अंदर ऐसा मामला नहीं होता। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्लॉट जो चूंकि एक लैंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो लिमिटेड होते हैं, जबकि फाइल जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। सोसाइटी बस जितने मर्जी फाइल निकाल दे, वो निकाल दे, इसकी अपनी मर्जी है। लेकिन लैंड के ऊपर जो मौजूद मैप है वो लिमिटेड से ही प्लॉट होंगे, तो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात यह कि आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं। देखिए, ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन करें। मुझे कॉर्नर चाहिए, मुझे पार्कवे चाहिए, मेन बुलेवार्ड चाहिए, आप अपनी मर्जी से मैप देखें, मैप के ऊपर जो समझ आती है उंगली रखें और प्लॉट ले लें। लेकिन फाइल के अंदर ये मामला नहीं हो सकता। फाइल के अंदर आपको बैलेटिंग का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको पोजीशन का इंतजार करना पड़ेगा, कब हैंड ओवर होगा ये आपको नहीं पता। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, डिमांड एंड सप्लाई होती है। आपका जो प्लॉट है ना, प्लॉट बड़े लिमिटेड से लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मर्जी से प्लॉट ले। कैश पे होता है ना मामला, चूंकि इंस्टॉलमेंट वाला मामला नहीं होता, कैश के ऊपर होता है। तो कैश पे बहुत मुख्तसर से लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। अब समझिएगा बात को। ऑन द अदर हैंड, फाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। आज से मैं 2 साल बाद करता हूं, 2 साल बाद बात आ गई कि ये सारे लोग बेचने निकले हैं। अब जो प्लॉट है, प्लॉट की सप्लाई जो है मार्केट में कम होगी, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन फाइल की सप्लाई इतनी ज्यादा होगी और उसकी डिमांड कम होगी। सो वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? जब आपकी सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट नीचे गिर जाता है, जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो रेट बेहतर हो जाता है। सिंपल सी बात है। उसी के अंदर एक और चीज यहां पर ये आ जाती है कि इसकी रीसेल वैल्यू, जो प्लॉट की जो रीसेल वैल्यू है वो बेहतर होती है। रीसेल वैल्यू से मुराद ये है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास प्लॉट है, मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है कि ये वाला प्लॉट जो आपके पास है वो किसी और के पास ना हो। इस किस्म का प्लॉट नंबर तो एक ही होगा, एक प्लॉट दो बंदों को नहीं दिया जा सकता, एक प्लॉट एक ही होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि ऐसा ही प्लॉट किसी और नंबर के साथ और भी मौजूद हो, लेकिन वो बड़े लिमिटेड हो गए। जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उसकी रीसेल वैल्यू, लोग खरीदेंगे, चीज खरीद लेंगे, जबकि फाइल के अंदर ये मामला नहीं होता। फाइल ढेरों होती है ना, उसके ऊपर प्लॉट नंबर है ना, फाइल है, उसके ऊपर स्ट्रीट नंबर लगा हुआ है, कौन सा ब्लॉक है अल्लाह जाने। ठीक है, ये आपको नहीं पता। अच्छा, एक और बहुत बड़े मजे की बात, प्लॉट और फाइल के अंदर क्या फर्क है? जो आपका प्लॉट है वो टेंजिबल इमूवेबल एसिड है। टेंजिबल कैसे? उसको आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, आप आपके पास है, उसको नजर आ रहा है आपको। लेकिन फाइल के अंदर ये मामला है ही नहीं। फाइल है पता ही नहीं है, वो हवा में है, कितने हवा में अल्लाह पता है, 7वें आसमान पे है या छठे आसमान पे है, नहीं पता। ठीक है, वो हवा में ही चल रही है फाइल। लेकिन प्लॉट जो है, उसकी नेचर ऑफ एसेट क्या है? वो प्लॉट टेंजिबल इमूवेबल एसेट है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब सोसाइटी डेवलप कर रही होती है तो सोसाइटी की भी कॉस्ट लग रही होती है, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे मामला आ जाते हैं। सोसाइटी को भी इन्फ्लेशन रेट का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर भी कॉस्टिंग की एस्केलेशन आती है, प्राइस रिवाइज होती है। याद रखिएगा, आज मैं अगर कैश के ऊपर एक कोई प्लॉट ले रहा हूं और वही उसी सोसाइटी के अंदर मैं फाइल भी ले रहा हूं, ठीक है, एस्केलेशन होगी ना। और जब इन्फ्लेशन सोसाइटी फेस करेगी तो प्लॉट की जो वैल्यू है ना, प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट ज्यादा जल्दी आएगा बनिस्बत फाइल के। ठीक है, तो जो प्लॉट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो एज कंपेयर टू फाइल वो ज्यादा जल्दी आएगा। तीसरी एक और चीज कि अगर इसको कंपेयर किया जाए फाइल और प्लॉट को इनकम के लिहाज से, हर बंदे की एनुअल इंक्रीमेंट लाजमी लगता है उसकी इनकम के अंदर, चाहे वो बिजनेस पर्सन है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, या कोई भी कुछ काम कर रहा है, उसकी इनकम के अंदर लाजमी लाजमी परसेंटेज का जो है वो फ्लो होता ही है, वो इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी इनकम डिक्रीज हुई हो, इनकम हमेशा इंक्रीज होती है, साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो भी बढ़ता जाता है। आज अगर आप प्लॉट प्लॉट लेते हैं, प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कैश या लमसम के ऊपर लेते हैं, तो आपकी जब इनकम इंक्रीमेंट आएगा अगले 2 साल या 3 साल बाद, जब आप देखेंगे तब आपकी इनकम काफी बेहतर हो जाएगी। तो आपको तब ख्याल आएगा कि काश कि मैं एक की जगह 2 या 3 प्लॉट ले लेता, ताकि मुझे साथ ही सिमल्टेनियसली मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो जाता।
फाइल के अंदर ऐसा मामला, मैंने चूंकि आपको पहले बताया है कि फाइल जो है बहुत सारे लोग इन्वेस्ट किए होते हैं, और अगर 3 साल बाद सारे बेचने आ जाएं तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो रेट के अंदर इतना फ्लक्चुएट नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पोजीशन के हवाले से, तो फाइल की जो पोजीशन है ना, मैं आपको याद बता दूं, और इस बात को जहन नशीन कर लें जो जो इन्वेस्ट करते हैं, और इस बात को मद्देनजर रख लें कि फाइल जो है, सोसाइटी आपसे 4 साल या 5 साल का पेमेंट प्लान मांगती है। ये तो अंडरस्टूड बात है, जब तक आप पूरी कीमत नहीं करते तब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान है, अंधेर नगरी है, कोई कानूनियत का तो सवाल ही नहीं है। तो यहां पर सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी अगर 5 साल कह रही है तो वो उसको आप डबल कर लें, तब जाके आपको पोजीशन मिलेगी। तो बेहतर यही है कि जो मौके के ऊपर प्लॉट नंबर लगा हुआ है, मौके के ऊपर आपकी चीज सामने है, इन्वेस्ट उसी में किया जाए, सबसे बेहतर यही है। क्योंकि कब्जा मिल जाता है ना आपको, आप कब्जा लें, उस पर खेती बाड़ी करें, आप दीवार चढ़ाएं, घर बनाएं, जो मर्जी करना है आप करें, आपके पास कब्जा। लेकिन फाइल का आपके पास कब्जा नहीं है। फाइल सोसाइटी आपको कब्जा कब दे वो आपको नहीं पता। एक और बड़े मजे का इसका कंपैरिजन, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड की, तो प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म है, और फाइल की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। कम अज कम आप जहन में रख लें कि 6 साल या 7 साल फाइल के अंदर आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, जबकि प्लॉट के अंदर आपको 1 से 1.5 साल का मार्जिन होता है, उसके अंदर आप लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हवाई बातें हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा फाइल के अंदर, डाउन पेमेंट दूंगा, 3-4 किस्तें दूंगा, और 6 महीने बाद आपको बेच दूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी जो बातें करता है वो डबल शाह वाली बातें हैं। ऐसी कोई इसमें कोई सदाकत नहीं है, कहीं पे भी नहीं होता। बाहर जितने भी इंटरनेशनल ममालिक हैं और रियल स्टेट के एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि रियल स्टेट का शॉर्ट टर्म हम 3 साल को कहते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 6 महीने को शॉर्ट टर्म कहा जाता है। ये कहीं नहीं है। अगर कंपैरिजन किया जाए प्लॉट की शॉर्ट टर्म का, वो 1.5 साल के अंदर आ जाता है, और फाइल के टाइम पीरियड को बात करें तो लॉन्ग टर्म आता है, वो तकरीबन 6 से 7 साल लगेंगे आपको। हाँ, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास कौन सी इन्वेस्टमेंट बचती है जिसके अंदर हमारे पास इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान हो, हमारे पास शॉर्ट टर्म भी हो, हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ भी करें, और डेवलपमेंट भी बड़ी स्ट्रांग हो रही हो, और मुझे कब्ज़ा भी मिल जाए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन नज़र आती है, वो न्यू सिटी पैराडाइज। न्यू सिटी पैराडाइज का जो उसका मंथली है 45,000 है, ठीक है। मौके पे कब्ज़ा है, डाउन पेमेंट दें, कब्जा लें, घर बनाना शुरू करें, सोसाइटी आपको फैसिलिटेट कर रही है। आपको सोसाइटी कह रही है कि आप घर बनाना शुरू करें, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप किस्तों में दे दें, हम आपको नहीं तंग करेंगे। न्यू सिटी पैराडाइज, उसकी अगर हम फाइल की बात करें तो 20,000 19,500 शायद उसकी माहाना किस्त है, ठीक है। और वो भी आपको यही सिलसिला चलेगा, 4-5 साल बाद आपकी कब्जा मिलेगा, प्लॉट नंबर लगा नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा 45,000 वाली जिसकी माहाना किस्त है, उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से प्लॉट नंबर सेलेक्ट करें, और मर्जी से प्लॉट चूज करें, और पोजीशन कब्जा हासिल करें, और माहाना किस्त 45,000 भरते रहें। सबसे बेहतरीन ऑप्शन न्यू सिटी पैराडाइज का। और इसी के अंदर आपकी जो डाउन पेमेंट थी, मेरा ख्याल है जो 5 मरला थी पुरानी फाइल वाली, उसकी डाउन पेमेंट थी 4,60,000। तो थोड़े से पैसे और भर के आप पोजिशनेबल प्लॉट ले लें न्यू सिटी पैराडाइज का, 5 लाख उसकी डाउन पेमेंट है, माहाना किस्त 45,000 है, तो बेहतरीन ऑप्शन आपके पास न्यू सिटी पैराडाइज की है।